पोलैंड को अक्सर वो ध्यान नहीं मिलता जिसका ये हकदार है। जब फ्रांस, इटली या जर्मनी सुर्खियों में रहते हैं, पोलैंड चुपचाप यूरोप के दिल में बैठा है, अपनी तारीख, मॉडर्न शहरों और खूबसूरत नजारों के साथ। ये यूरोप का नवां सबसे बड़ा मुल्क है, जो बाल्टिक सागर से लेकर तात्रा पहाड़ों तक फैला है। यहां तेज शहर और सुकून भरा देहात, दोनों का कमाल बैलेंस है। करीब 38 मिलियन लोग रहते हैं, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। वार्सो और क्राको जैसे शहर जिंदगी से भरे हैं, और बाहर निकलो तो खेत, जंगल और छोटे गांव, जहां जिंदगी धीमे चलती है। ज्यादातर लोग वार्सो, क्राको और व्रोक्लो जैसे बड़े शहरों में रहते हैं। वार्सो इकोनॉमिक सेंटर है, मगर पोलैंड ने मॉडर्न होते हुए भी अपनी विरासत संभाली है। यहां ऊंची इमारतें और पुराने चर्च साथ नजर आते हैं, इतिहास और तरक्की एक ही तस्वीर में। पोलैंड ने जंगे, हमले और गायब होने तक के दिन देखे, मगर हर बार मजबूत होकर लौटा। कॉमनवेल्थ से लेकर कम्युनिज्म तक इसकी कहानी हिम्मत की है। सॉलिडारिटी मूवमेंट ने आजादी फिर जगाई, और आज ये एक आजाद, तरक्की याफ्ता मुल्क है। 2008 की मंदी में पोलैंड ईयू का अकेला देश था जो डूबा नहीं। 800 अरब डॉलर की जीडीपी के साथ आज दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में है। सिर्फ 30 साल में कम्युनिज्म से निकलकर ये बड़ी कामयाबी हासिल की। कहते हैं पोलिश औरतें यूरोप की सबसे खूबसूरत है, अपने नेचुरल लुक और सादगी के लिए मशहूर। मगर सिर्फ हुस्न नहीं, पोलिश लोग समझदार, मजबूत और नेक दिल है। दिल और हिम्मत का ये मेल इनकी असली पहचान है। पोलैंड की ताकत है बैलेंस। यहां इंडस्ट्री, खेती और टेक सब साथ चलते हैं। कारें, इलेक्ट्रॉनिक्स और खुराक यूरोप को सप्लाई होती है। यही डाइवर्सिटी इकोनॉमी को स्थिर रखती है। यहां आमदनी का फासला कम है और खर्च भी। लोग सुकून से जीते हैं। यही पहला मुल्कों में था जिसने 8 घंटे का वर्कडे बनाया, और आज भी मजदूरों के हक महफूज है। यूरोप के बीचों बीच होने से पोलैंड की पोजीशन खास है। ईयू और नाटो का हिस्सा होकर ये मशरिक और मगरिब को जोड़ता है। ट्रेड रूट्स और रेलवे इसे यूरोप का अहम पुल बनाते हैं। पोलैंड परंपरा की इज्जत करता है, मगर आगे बढ़ना भी जानता है। कैथोलिक जड़ें मजबूत है, मगर नई पीढ़ी अब खुले ख्यालों और नई सोच को अपना रही है। पोलिश लोग अपने कल्चर पर फख्र करते हैं। लोक डांस, म्यूजिक और रंग बिरंगे त्योहार सब लोगों को जोड़ते हैं। शहरों में आर्ट और फैशन ने पुरानी रौनक को नया रंग दिया है। धर्म अब भी अहम है, मगर नई पीढ़ी ज्यादा खुली सोच रखती है। क्रिसमस और ईस्टर अब भी मनाए जाते हैं, मगर बराबरी और आजादी पर बात बढ़ रही। क्राको का कजिमियर्स इलाका अब कैफे और म्यूजिक स्पॉट से भरा है, जहां सड़क कला और त्योहारों ने शहर को जिंदा बना दिया है। पोलैंड 7 देशों से घिरा और बाल्टिक सागर से जुड़ा है। ग्दांस्क का पोर्ट अब बड़ा शिपिंग हब है, जो इसे स्कैंडिनेविया, एशिया और अमेरिका से जोड़ता है। यहां सफर आसान है। शेंगेन जोन का हिस्सा होने से बॉर्डर्स खुले हैं, और तेज ट्रेनें शहरों को कुछ घंटों में जोड़ देती है। 17 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के साथ पोलैंड हर यूरोपीय शहर से जुड़ा है। वार्सो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, और सस्ती उड़ानें इसे यूरोप का बढ़िया एंट्री पॉइंट बनाती है। सर्दियां बर्फीली, गर्मियां त्योहारों वाली। देहात में झीलें, जंगल और किले फैले हैं, और वोडका अब भी नेशनल फेवरेट है। पोलैंड ने मैरी क्यूरी और कोपर्निकस जैसे दिमाग दिए, और आज भी एजुकेशन और साइंस में इन्वेस्ट कर रहा है। वार्सो और क्राको टेक हब बन चुके हैं। द विचर और साइबरपंक यही के डेवलपर्स ने बनाए।
पोलैंड अब यूरोप की टेक दुनिया में बड़ा नाम है। चाहे कुछ दिनों के लिए आओ या ज्यादा वक्त ठहरो, पोलैंड तुम्हें जरूर हैरान करेगा। ये सस्ता, तारीख से भरा और खूबसूरत मुल्क है, क्राकों की गलियों से लेकर तातरा की पहाड़ियों तक। देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले सफर में।